मेरा नाम मोहम्मद बिलाल कादिर है और मैं CEO BQ रिसर्च एंड डेवलपमेंट हूँ और इस कोर्स में आप लोगों का इंस्ट्रक्टर भी हूँ। आर्टिकल राइटिंग वही कर सकता है जिसके अंदर जो है कुछ खसूसियात हैं। वो खसूसियात क्या हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो एक तो वो चीज़ है कि आपने सुना होगा अक्सर जो है लोग कहते हैं कि जी मैं तो ये काम कर ही नहीं सकता, मैं ये काम हो ही नहीं सकता, और वो वाकई भी काम होता ही नहीं। जब बंदे के अंदर ये सेल को बेचना या उसको प्रमोट करना उसके लिए इस्तेमाल होती है। तो कंटेंट राइटिंग बेसिकली आपकी मार्केटिंग कंपेन होती है। इसके आप मार्केटिंग से रिलेट करते हैं कि जो वेबसाइट पे जो आपकी होती है, आपने देखा होगा अक्सर जो वेबसाइट्स आती हैं फेसबुक पे भी आती हैं, स्पॉन्सर्ड होती हैं, वो जो है कि कहते हैं प्रोडक्ट दिए होती है और ऊपर कॉन्टैक्ट दिए होता है, उसमें उसका बेनिफिट बताया होता है, उस प्रोडक्ट के मुतालिक बताया होता है, जो उसके फ़वाइद हैं वो बताया होता है, कोई क्रीम होती है उसके फ़वाइद। क्वालिटीज़ ऑफ ए कंटेंट राइटर, कंटेंट राइटर की खसूसियात। सबसे पहले जो बेसिक है वो है एक्सीलेंट रिटन कम्युनिकेशन। उसकी रिटन कम्युनिकेशन आउट ऑफ द वर्ल्ड होनी चाहिए। यानी अगर आप एक सक्सेसफुल कंटेंट राइटर बनना चाहते हैं तो उसमें यह है कि अगर 100 जो है तकरीबन लोग बैठे हुए पीपल्स बैठे हुए हैं कंटेंट राइटिंग एंड आर्टिकल राइटिंग। अभी हमने आर्टिकल राइटिंग और कंटेंट राइटिंग के मुताबिक बेसिक तकरीबन पढ़ लिया है। अगले वीक से हम फर्दर उसको एक्सपेंड करेंगे। तो कंटेंट राइटिंग का और आर्टिकल राइटिंग का डिफरेंस सबसे पहले क्या है। कंटेंट राइटिंग इंडस्ट्री इटसेल्फ, पहले भी मैं आपको बताया कि कंटेंट राइटिंग एक पूरी इंडस्ट्री है, जबकि आर्टिकल राइटिंग क्या है वो फॉर्म ऑफ कंटेंट राइटिंग है। आर्टिकल के अंदर जो चीज़ है वो कंटेंट ही कहलाता है। कंटेंट राइटिंग की ये एक तरह की टाइप हो जाएगी, ठीक है। तो कंटेंट राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग में ब्लॉग, आर्टिकल एंड रिसर्च पेपर। अगर आप देखें द वर्ड ब्लॉग इज़ अ शॉर्ट ऑफ वेब लॉग। लॉग से मुराद हिस्ट्री यानी तारीख़, और वेब जैसा कि हम जाते हैं कि जो ब्राउज होते हैं, डोमेन होते हैं, उसको वेब कहते हैं। तो वर्ड ब्लॉग इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ वेब लॉग। वेबसाइट को यानी एक वेबसाइट में एक लॉग होती है मीन हिस्ट्री। लेकिन ये अगर आप देखें तो ब्लॉग जो है ये एक ऐसे है जैसे अगर आप पुराने ज़माने में देखें तो लोग डायरीज लिखते थे, उसमें अपना अभी कोई सब्जेक्ट आर्टिकल के लिए चूज़ करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भी आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आप किस फील्ड में आर्टिकल लिख सकते हैं। और जो है कि कहते हैं आपको मालूम होना चाहिए। मुझे अक्सर लोग मैसेज कर रहे हैं सर मैं इससे रिलेटेड आर्टिकल लिख लूँ, मैं इससे रिलेटेड आर्टिकल लिख लूँ, मैं इससे रिलेटेड आर्टिकल लिख लूँ, मैं इससे रिलेटेड आर्टिकल लूँ। और मैंने कितने आर्टिकल राइटर्स देखे हैं जो न्यू हैं जिनकी सोच ये है कि मैं उस फील्ड से रिलेटेड लिख लूँ, उस फील्ड से रिलेटेड भी लिख लूँ, उस फील्ड से। ये बहुत ही गलत अप्रोच है। देखें, आपका एक फील्ड ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आपके पास फील्ड ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो आप अच्छे आर्टिकल राइटर नहीं हो सकते। सबसे पहले आप कंफ्यूज हैं, आप अक्सर में कंफ्यूज इस मतलब हैं कि आपको लिखना किस मतलब चाहिए। आप जितने भी बड़े बड़े आर्टिकल राइटर देख लें, हारून रशीद देख लें, जवेद चौधरी देख लें, हामिद मीर देख लें, तलत हुसैन देख लें, जितने भी फेमस आर्टिकल हैं, अरशद शरीफ देख लें, काशिफ अब्बास होता है, राइटर पिक्चर होता है, तीसरी चीज़ टाइटल होता है, चौथी चीज़ बॉडी होती है, पांचवी चीज़ कंक्लूजन होता है। नंबर 1 राइटर नेम, नंबर 2 राइटर पिक्चर, नंबर 3 टाइटल, नंबर 4 बॉडी, नंबर 5 कंक्लूजन। अच्छा, नेम मस्ट होना चाहिए, पिक्चर मस्ट होना चाहिए। अगर आप पर्दा करती हैं या नहीं करती, हर सूरत में पिक्चर होनी चाहिए, क्योंकि रीड जो है कैची टाइटल्स ऑफ ए आर्टिकल मेक अ प्रेडिक्शन, कि भाई जो है आप प्रेडिक्शन बंद करें कि भाई जो है कोई भी आप जो है अपने एनालिसिस की बुनियाद पे, कोई भी रिज़ल्ट की बुनियाद, कोई रिसर्च की बुनियाद पे, कोई भी स्टैट से रिलेटेड रिसर्च की बुनियाद पे आप एक प्रेडिक्शन करेंगे भी जो है फलां, क्योंकि तजस्सुस प्रेडिक्शन से तजस्सुस क्रिएट होता है कि भाई जो है कि सस्पेंस क्रिएट होता है जो आपके रीडर को इंटरेस्ट। तो सबसे पहले जी लेक्चर नंबर 10 बॉडी ऑफ ए आर्टिकल। बॉडी ऑफ ए आर्टिकल क्या है। सबसे पहले मेक एन आउटलाइन।
आउटलाइन आपने अपने आर्टिकल में शामिल नहीं करनी। आउटलाइन या तो आप अपने दिमाग में बना लें, या फिर आप एक कोई अलग से एक पेज ले लें या कोई एक रफ पेज ले लें, उसमें एक आउटलाइन बना लें कि भाई जो है कि कहते हैं मेरे दिमाग में, ताकि वो लिखते वक्त आपके दिमाग में वो चीज़ें याद रहें कि आपने ये लिखनी है, ये आपका पर्पज़ है, ये मकसद है। एक आपकी लिमिटेशन ये है, उन्होंने एग्जांपल दी, साल के तौर पे वो एग्जांपल दे रहे हैं कि जीडीपी अगर 2.5 से 3.5 भी हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, गरीब को, गरीब की तो ज़िंदगी उतनी ही अजीरन है। फिर उसके बाद इन्होंने देखें बीच में इन्होंने बुक्स का हवाला दिया है, ये एक बुक का हवाला दिया, फिर एक बुक का हवाला दिया, ठीक है। फिर इस तरह जो है ये जीडीपी वाली एग्जांपल दी उन्होंने, नंबर्स उन्होंने बताया कि भी किस तरह मीनिंग फुल रिसर्च करके आर्टिकल लिखा उन्होंने। तो फिर ये जो है और सोसाइटी आखिरी आप देखें तो उन्होंने आखिर में आके अपना जो है तजज़िया पेश करते हुए कंक्लूड इस पे किया है कि जो सोसाइटी है वो इकॉनमी